चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 27.4 ऑक्सिलरीज। वॉट डू यू डू आफ्टर क्लीनिंग द फैब्रिक विथ सोप और अ सिंडेट? साबुन या सिंडेट से कपड़े धोने के बाद आप क्या करते हैं? वॉट डू यू डू विथ योर वाइट कॉटन्स टू रिटेन देयर वाइटनेस? सफ़ेद सूती कपड़ों की सफ़ेदी बनाए रखने के लिए आप क्या करते हैं? वॉट डू यू डू टू मेक द कॉटन्स मोर क्रिस्प और वाई डू यू गिव योर सिल्स फॉर चरक? सूती कपड़ों को कड़क बनाने के लिए आप क्या करते हैं? सिल्क को चड़क चढ़ाने के लिए आप क्यों भेजते हैं? सो दिस मेक्स इट वेरी क्लियर दैट बिसाइड्स क्लीनर्स there are other things required while laundering which will give new life to your fabrics. अब देखिए, यह स्पष्ट है कि सफाई सामग्री के अतिरिक्त कुछ अन्य चीजें भी हैं जो धुलाई के समय कपड़ों को नया जीवन देने के लिए बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। Such substances are called auxiliaries. ऐसी जो अन्य चीजें होती हैं उनको auxiliaries सहायक सामग्री कहते हैं। Can you define an auxiliary in laundering? See the following box. क्या आप धुलाई के लिए आवश्यक सहायक सामग्री को परिभाषित कर सकते हैं? इसकी परिभाषा इस तरह से आप देख सकते हैं। Products other than the cleansers required to give good finish to the fabrics during the process of laundering are known as auxiliaries. धुलाई की प्रक्रिया में सफाई सामग्री के अतिरिक्त वस्त्रों को अच्छी परिसज्जा देने के लिए इस्तेमाल किए गए उत्पाद सहायक सामग्री कहलाते हैं। Can you now list some of the auxiliary in laundering? क्या आप धुलाई प्रक्रिया में काम आने वाली कुछ सहायक सामग्री की सूची बना सकते हैं? These are वे हैं ब्लूज, नील, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स, इसको OBA भी कहते हैं, या सफ़ेदी देने वाले तत्व, केमिकल ब्लीचेस, दाग छुड़ाने वाले ये पदार्थ होते हैं, रासायनिक होते हैं। उसके बाद होते हैं स्टेन रिमूवल एजेंट्स, स्टिफिंग एजेंट्स, कड़क करने वाले पदार्थ, दाग छुड़ाने वाले पदार्थ। तो ये सब चीज़ें ऑक्सिलरी होते हैं। Have you ever noticed that after 2 to 3 wears and washing, your white cotton and linens lose whiteness and get a yellowish tint? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि 2 से 3 बार की धुलाई के बाद आपके सफ़ेद सूती व लिनन के कपड़े पीले पड़ने लगते हैं? You probably apply blue to counteract the yellowness of the fabric. कपड़ों के पीलेपन को कम करने के लिए आप नील का इस्तेमाल करते हैं। You should know that besides blues, you can also use bleaching agents and optical brightening agents. आपको बता दें कि सफ़ेदी बनाए रखने के लिए नील के अतिरिक्त आप विरंजक व चमक लाने वाले पदार्थ भी प्रयोग में ला सकते हैं। Therefore, yellowness of white fabrics can be removed by, इसलिए वस्त्रों का पीलापन आप किस तरह से दूर कर सकते हैं? ब्लूज से, नील से, ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स OBA, ब्लीचिंग एजेंट्स, इनको विरंजक कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ब्लूज के बारे में देखते हैं कि नील से कैसे हम लोग करते हैं। A blue is defined as a chemical used as a fabric whitener. नील एक प्रकार का पदार्थ है जो कपड़ों में सफ़ेदी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। It is obtained from chemical, vegetable and mineral sources and is available in the market in powder or liquid form. यह रसायन, वनस्पति और खनिज स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। बाजार में यह पाउडर व तरल दोनों ही रूप में मिलता है। There are many types of blues and their color varies from violet to blue to bluish green. नील कई प्रकार के होते हैं और उनके रंग बैंगनी से नीले और नीले हरे
तक होते हैं. Wherever blue has to be applied, it should be applied just before the last rinse. The blue water should be mixed thoroughly before putting fabric into it. जब भी नील लगाना हो तो इसके आखिरी बार खंगालने से पहले लगाइए. नील को पानी में अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही उसमें कपड़े डालने चाहिए. This will help avoid formation of blue speckles on the fabric and helps in even application of blue. Example, ultramarine blue and prussian blue. ऐसा करने से कपड़े पर नील के धब्बे नहीं पड़ेंगे और कपड़े पर एक समान नील लगेगा. उदाहरण के लिए अल्ट्रामैरीन नील और प्रशियन नील. नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल ब्राइटनिंग एजेंट्स OBAs और फ्लोरोसेंट ब्राइटनिंग एजेंट्स FBAs. इसको सफ़ेदी देने वाले तत्व कहते हैं. Have you ever read the contents or list of ingredients written on the packet of Syndet? You will come across OBA or FBA. Also in the market, ask specifically for OBAs. They are available with very famous brand names. क्या आपने किसी सिंडेट के पैकेट पर लिखे पदार्थों की सूची पढ़ी है? सूची का मतलब लिस्ट होता है. आपको उस पर OBA या FBA लिखा दिखाई देगा. बाजार में आप OBA भी मांग सकते हैं. ये कई प्रसिद्ध ब्रांड नामों में से बाजार में उपलब्ध है. Optical brightening agents are colorless dyes. They are fluorescent compound which give very bright colors when applied to the fabric and dried in the sun. OBA एक प्रकार का रंगहीन डाई या रंग है. ये फ्लोरेसेंट कंपाउंड होता है जो कपड़ों पर लगाकर धूप में सुखाए जाने पर बहुत चमकदार रंग देता है. आगे देखिए. These OBAs absorb light from the ultraviolet region and reflect back in the visible region. This reflected light has the effect of counteracting the yellowness, thus brightening the whiteness of the fabric. All clothes start looking whiter than white. There is no chemical action, so it has no harmful effect on fabrics. अब देखिए, OBA प्रकाश को अल्ट्रावायलेट क्षेत्र से ग्रहण करते हैं और उसे दृश्य क्षेत्र विजिबल क्षेत्र में परिवर्तित कर देते हैं. यह जो होती है परावर्तित प्रकाश अपने में पीलेपन का विरोध करने की क्षमता रखता है और कपड़े की सफ़ेदी को और बढ़ा देता है. कपड़े सफ़ेद से भी अधिक सफ़ेद दिखाई देते हैं. इसमें कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, अतः कपड़े पर किसी प्रकार का हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है. फिर आता है केमिकल ब्लीचेस, जिसको रासायनिक विरंजक कहते हैं. यू मस्ट हैव सीन on television various advertisement of bleaches. Do you know what are these? What is their composition and how they are make fabric whiter and brighter? अब देखिए, बोल रहा है कि आपने टीवी पर ब्लीच विरंजक के कई विज्ञापन देखे होंगे. क्या आप जानते हैं यह क्या है, इसकी संरचना क्या है और यह किस प्रकार कपड़ों को अधिक सफेद व चमकीला बनाता है? ब्लीचेस कैन बी डिफाइंड एज, विरंजक को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं. अ ब्लीचिंग एजेंट इज एनी मटेरियल और कंपाउंड that whitens or brightens the fabric through chemical action. This action may be oxidizing or reducing. विरंजक कोई भी ऐसा पदार्थ या मिश्रण है जो रासायनिक क्रिया द्वारा कपड़े को सफ़ेद व चमकदार बनाता है. यह क्रिया ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग हो सकती है. आगे देखिए. These bleaches help in removing coloring matter from fabrics. These are also used as stain removal agents. विरंजक कपड़े पर से रंगीन पदार्थ हटाने में मदद करते हैं. यह दाग छुड़ाने वाले तत्वों के रूप में
प्रयोग में लाए जाते हैं। ब्लीचेस आर ऑफ टू टाइप्स, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस, रिड्यूसिंग ब्लीचेस। विरंजक दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग विरंजक और रिड्यूसिंग विरंजक। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस, आइए इसके बारे में देखते हैं। These bleaches leave an almost permanent effect. These are used widely for applications on vegetable fibers like cotton and linen. Example of oxidizing bleaches are, अब देखिए बोल रहा है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस जो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग विरंजक, इस तरह के विरंजक एक स्थायी प्रभाव छोड़ते हैं। ये मुख्य रूप से वनस्पति रेशे के वस्त्रों जैसे सूती व लिनेन पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच के उदाहरण क्या है, आइए वो देखते हैं। सनलाइट, धूप। इट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट मेथड ऑफ स्टेन रिमूवल। Wet the stain and put on grass. Chlorophyll, moisture and oxygen from air bring about bleaching of the stain. दाग छुड़ाने का यह सबसे पुराना और आसान उपाय है। दाग को गीला करिए और घास पर फैला दीजिए। क्लोरोफिल, नमी और हवा की ऑक्सीजन दाग को साफ कर देते हैं। जावेल वाटर, सोडियम हाइपोक्लोराइट Na2CO3, इसको जावेल जल कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट कहते हैं। इसका कॉम्पोजिशन जो है वो Na2CO3 होता है। दे शुड ऑलवेज बी डाइल्यूटेड बिफोर यूज। द फैब्रिक शुड बी इन ब्लीच till the stain is removed. Further, the fabric should be rinsed to remove any remaining bleach in the fabric as it may harm the fabric by weakening it. अब देखिए जावेल वाटर जो होता है, इस प्रकार के ब्लीच को प्रयोग करने से पहले पानी मिलाकर हल्का कर देना चाहिए। कपड़ों को तब तक ब्लीच में रखा जाता है जब तक धब्बा छूट ना जाए। पुनः कपड़े को अच्छी तरह से पानी में खंगाल लेना चाहिए जिससे कपड़े पर बचे हुए ब्लीच के अंश पूरी तरह से निकल जाएं और कपड़े को हानि न पहुंचे। फिर आता है पोटेशियम परमांगनेट KMNO4 एंड ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए पोटेशियम परमांगनेट और ऑक्सैलिक अम्ल एसिड को अम्ल कहा जाता है। Use of stains caused by dyes, mildew, perspiration and ink. The brown stains, which may be caused due to any reason like rust or stains caused due to pan, can easily be removed by oxalic acid and by combination of KMNO4, potassium permanganate and oxalic acid. अब देखिए यह रंग, फफूंदी, पसीने और स्याही के धब्बों को छुड़ाने के काम आते हैं। भूरे रंग के जंग और पान के धब्बे जो किसी भी कारण कपड़े पर पड़ सकते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल व पोटेशियम परमांगनेट के मिश्रण या केवल ऑक्सैलिक अम्ल से ही छूट पाते हैं। आगे देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। इट इज a universal bleach applied on both vegetable and animal fibers. Therefore, it is safe bleach for the silks, woolens and rayons as it has no harmful effect on animal fiber. Always store H2O2 in dark bottles, otherwise it does not remain effective. अब देखिए इसको कहा जा रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपका है, यह वनस्पति व जानत्व दोनों प्रकार के तंतुओं पर प्रयोग किए जाने वाला आम विरंजक है। अतः यह रेशमी, ऊनी व रेयॉन के वस्त्रों के लिए भी सुरक्षित विरंजक है क्योंकि जानत्व रेशों पर भी इसका हानिकारक प्रभाव नहीं होता। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हमेशा गहरे रंग की बोतल में रखना चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव समाप्त होने लगता है। फिर आते हैं रिड्यूसिंग ब्लीचेस।
Reducing bleach is are less strong in action than oxidizing bleaches and are applied on animal fibers that like wool and silk. Reducing bleach ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच से कम प्रभावशाली होता है और जानत्व रेशे जैसे ऊन व सिल्क पर प्रयोग किया जाता है. These bleaches do not have permanent effect on the fabric. ये विरंजक कपड़े पर स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ते हैं. Wool and silk sometimes turn yellow when they come in contact with air after bleaching with reducing bleaches. ऊन व सिल्क अक्सर रिड्यूसिंग ब्लीच लगाने के बाद हवा के संपर्क में आने से पीले पड़ जाते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज वूल एंड सिल्क आर एनिमल फाइबर. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऊन व सिल्क जानत्व रेशे एनिमल फाइबर हैं. रिड्यूसिंग bleaches are applied to make them pure white, and when these fabrics come in contact with air, slowly and gradually they turn yellow and lose their bleaching effect. अब देखिए बोल रहा है उन्हें पूरी तरह से सफेद करने के लिए रिड्यूसिंग ब्लीच का प्रयोग किया जाता है. हवा के संपर्क में आते ही कपड़ा पीला पड़ जाता है और ब्लीच का प्रभाव समाप्त हो जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग ब्लीच क्या है? रिड्यूसिंग ब्लीच के उदाहरण आइए देखते हैं. सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड.